और शाहरुख खान जी आकर जब थूकते हैं और उनसे प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल तरीका है मुस्लिम समाज में, ये उस समय कहाँ चले जाते हैं। तो वरुण जी एक फैशन हो गया है, जो अर्बन पत्रकार हैं ना, ये प्रश्न उठाते हैं कि बाबा आप दिखाइए, अपना चमत्कार दिखाइए। अभी कल की घटना है कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने कहा कि हम करबला बना देंगे। गुलाम रसूल बलियावी जैसे जो इत्र बेचने वाले अपना लंगोटा ठीक से नहीं पहन सकते हैं, वो समाज में और शहर को बना देंगे करबला। वरुण जी, आपको आश्चर्य होगा कि आपके बगल के राज्य हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर 2 किलो अनाज के बदले आपके धर्म को परिवर्तन कर दिया जा रहा है और लगातार ये अखबारों में आ रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? जो गरीब आदिवासी हैं इनको धर्मांतरण करवाया जा रहा है, कोई इसको क्रिश्चियन में ले जा रहा है, कोई इसको इस्लाम में ले जा रहा है। क्यों भाई? आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? स्वामी रामदेव को कितना रोका गया, समाज में एक अलख उन्होंने जगा दिया, घर घर में योग पहुंचा दिया अपनी दवाइयों के माध्यम से। तो लोग कहने लगे अब तो ये तो बिजनेसमैन हो गए हैं। तो आपको हर तरीके से आपके आस्था को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सबूत तो आपसे तब तक मांगा जाएगा जब तक आप गलत ना समाज में साबित हो जाएं। यही तो है एक साजिश के तहत कि किस तरीके से इनके आस्था पर चोट किया जाए। आप धर्म को मानते हो या आप नास्तिक हो, ये अपने जगह विषय हो सकता है, लेकिन किसी धर्म पर बराबर टीका टिप्पणी करके आप उसको जलील करने का काम करें, आप उसको यह साबित करने का काम करें कि इस ग्रंथ से, आपके धर्म से समाज में नफरत फैलता है, तो ये सरासर गलत है। अभी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार चल रहे हैं। जी हाँ, काफी मुद्दा गर्म हो गया है और बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कई लोग जो है वो दो धड़े में बट गए हैं। कोई बोल रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो कोई बोल रहा है नहीं, यह तो चमत्कार दिखा रहे हैं। अब चमत्कार है या अंधविश्वास, ये जानेंगे हम। अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी हैं। हालांकि ये तो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन आज हम इनसे इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है ये मुद्दा, और सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है उस पर भी राय लेना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिरकार राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार जो है वो सही है, गलत है, अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर चमत्कार कर रहे हैं। चंदन सिंह हमारे साथ है। क्या लगता है सर, बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार जो है वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर चमत्कार कर रहे हैं? देखिए वरुण जी, आज के समय में एक फैशन हो गया है कि जो कथावाचक हो, जो हिंदू धर्म का प्रचार करता हो, जो समाज में जागरूकता फैलाता हो, उसका विरोध किस तरीके से किया जाए, ये टारगेट पर हैं। देखने से तो यही स्पष्ट लगता है कि कोई अगर भागवत कथा कर रहा है और जिसके हजारों लाखों भक्त हों, उन पर किस तरीके से क्वेश्चन उठा दिया जाए और उनको साबित करने के लिए कहा जाए कि अगर आप में कोई दैवीय शक्ति है, चमत्कार करने की शक्ति है, तो आप चमत्कार करके दिखाइए बाबा, हम तब आपको नमस्कार करेंगे। ये जो तथाकथित लोग हैं, ये जो अर्बन लोग हैं, ये उस समय कहां चले जाते हैं जब मदर टेरेसा पे प्रश्न उठता है तो ये प्रश्न नहीं उठाते हैं। ये जब हमारी सुर कोकिला कही जाने वाली लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में रखा हुआ था मुंबई में, और शाहरुख खान जी आकर जब थूकते हैं और उनसे प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल तरीका है मुस्लिम समाज में, ये उस समय कहां चले जाते हैं जब स्वामी रामदेव पूरे देश और विश्व में योग का अलख जगा रहे थे। उस समय इन पर भी प्रश्न किया गया कि ये हड्डियों का चूर्ण इसमें मिलाते हैं। तो वरुण जी एक फैशन हो गया है, जो अर्बन पत्रकार हैं ना, ये प्रश्न उठाते हैं कि बाबा आप दिखाइए, अपना चमत्कार दिखाइए। तो ये सब लगातार कई सालों से जो इस्लामिक स्टेट से जो फंडिंग होता है उसके तहत एक एजेंडा लेकर ये चलाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। ये चूंकि अब ये फैशन। एक मिनट, क्या बोले हैं आप कि इस्लामी संगठन जो है वो फंडिंग करते हैं और सनातन धर्म को जानबूझकर विरोध किया जाता है, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल वरुण जी, देखिए अभी आप वर्तमान में देख लीजिए। मैं बिहार आपको लाना चाहूंगा कि यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। श्री रामचरितमानस में
कचरा है, ये समाज में द्वेष और नफरत फैलाने का काम करता है। तो टारगेट हिंदू समाज को कर दिए, और दूसरी तरफ उनका सोशल मीडिया पर एक आपने देखा होगा कि नफरत अमन का पैगाम जो है सिर्फ इस्लाम देता है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था ट्विटर वगैरह पर कि अमन का पैगाम इस्लाम फैलाता है। तो ये एक एजेंडे के तहत है। अभी कल की घटना है कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने कहा कि हम करबला बना देंगे। तो नाम क्यों नहीं लेते? बोले ना गुलाम रसूल बलियावी बोले हैं। गुलाम रसूल बलियावी जैसे जो इत्र बेचने वाले अपना लंगोटा ठीक से नहीं पहन सकते हैं, वो समाज में और शहर को बना देंगे करबला। तो लगातार एक एजेंडा जो चल रहा है कि जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, इनके धर्म पर प्रहार कीजिए, इनके आस्था पर प्रहार कीजिए, आस्था को कमजोर कीजिए कि अपने ही जो कथावाचक हैं और जो संत समाज के लोग हैं उन पे आपकी आस्था कमजोर हो, आप कहें कि अरे ये तो ढोंगी है। मतलब कई तरह के समाज में लोग होते हैं, तो आस्था को कमजोर करने की साजिश हमको लगती है वरुण जी। ठीक है, आप माने अथवा ना माने, आप उनके कार्यक्रम में जाएं अथवा ना जाएं, आप धर्म को मानते हो या आप नास्तिक हो, ये अपने जगह विषय हो सकता है, लेकिन किसी धर्म पर बराबर टीका टिप्पणी करके आप उसको जलील करने का काम करें, आप उसको यह साबित करने का काम करें कि इस ग्रंथ से, आपके धर्म से समाज में नफरत फैलता है, तो ये सरासर गलत है। और देखिए हमारे हजारों हजार साल की संस्कृति है और अपने आप में एक बहुत रिच संस्कृति है। इस संस्कृति को अगर कोई अपमानित करने का या दूषित करने का उस मानसिकता से अगर काम करता है तो यथार्थ में आप देख रहे हैं। लेकिन चंदन सिंह जी, हम तो ये भी कहेंगे ना कि बाबा बागेश्वर धाम ने हजारों मीडिया के सामने लाइव आकर चमत्कार दिखाया है, तो आप क्या बार बार सबूत देते रहे? हम क्या जब हमारे धर्म पर आंच उठेगा हम सबूत देते रहेंगे क्या? देखिए, सबूत तो आपसे तब तक मांगा जाएगा जब तक आप गलत ना समाज में साबित हो जाएं। यही तो है एक साजिश के तहत कि किस तरीके से इनके आस्था पर चोट किया जाए। एक जो कहा जाता है कि एक सेकुलरिज्म का जो लबेदा जो ओढ़कर कुछ तथाकथित पत्रकार, जो अर्बन पत्रकार हैं, इनका यही तो एजेंडा है कि किस तरीके से आपके साधु संतों को, आपके महात्माओं को, आपके ग्रंथों को टारगेट किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनको हीन बताया जा रहा है कि आज का जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनको किसी भी तरीके से आपको आदर्श बनने से रोका जाए। तो आपके साक्षात हैं, देखिए स्वामी रामदेव को कितना रोका गया, समाज में एक अलख उन्होंने जगा दिया, घर घर में योग पहुंचा दिया अपनी दवाइयों के माध्यम से। तो लोग कहने लगे अब तो ये तो बिजनेसमैन हो गए हैं। तो आपको हर तरीके से आपके आस्था को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपने तो कभी विरोध नहीं किया किसी दूसरे धर्म का, तो फिर हमारे धर्म का विरोध क्यों होता है? देखिए, बहुत साजिशन इस तरीके से बहुत सारे फंडिंग विदेश में हो रही है। वरुण जी, आपको आश्चर्य होगा कि आपके बगल के राज्य हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर 2 किलो अनाज के बदले आपके धर्म को परिवर्तन कर दिया जा रहा है और लगातार ये अखबारों में आ रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? जो गरीब आदिवासी हैं इनको धर्मांतरण करवाया जा रहा है, कोई इसको क्रिश्चियन में ले जा रहा है, कोई इसको इस्लाम में ले जा रहा है। क्यों भाई? आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके धर्म में अगर विशेषता है तो खुद ब खुद आकर्षित कर लेगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि हिंदू धर्म में गरीब जनता वापसी का चल रहा है। तो घर वापसी का चल रहा है कि जब कोई हमारे धर्म से बाहर चला जाता है तो उसकी भी घर वापसी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो लगातार इस तरीके का आयोजन करते रहते हैं। तो समाज, मैं मानता हूं कि कुछ विदेशी ताकत है जो भारत को चाहती है कि सांस्कृतिक रूप से भारत मजबूत ना हो। चूंकि हमारा जो वैदिक इतिहास है, इससे देखिए ये हम लोग तो साबित किए हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, वैदिक शास्त्र है, ये हजारों हजार साल से है। जो हम लोग गणना करते हैं, जो हमारा पंचांग है, इसको लोग मानते हैं, जो हमारे मंत्र हैं, तो हम लोग बहुत रिच हैं, हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तथाकथित जो अर्बन पत्रकार हैं वरुण जी, यह हिंदू धर्म का और हिंदू साहित्य का, हिंदू ग्रंथ का, रामायण हो या रामचरितमानस हो या सुंदरकांड हो, ये
तनिक भी नुकसान हम लोग को नहीं पहुंचा सकते ठीक हैं, है। मेरा मानना है। ठीक है, मात्र 26 साल के हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और 26 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, इतना चमत्कार करना, कहीं न कहीं इससे भी बौखला गए हैं। देखिए अब किस तरीके से चमत्कार करते हैं वरुण जी, मैं वास्तविक रूप से मैं देखा नहीं, मिला नहीं उनसे, लेकिन जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, यह स्पष्ट देखने से लग रहा है कि एक गैंग है, जो तुष्टीकरण वाला जो गैंग है, जो आप जेएनयू में भी जो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग को आपने देखा होगा, ये सब गैंग घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी के घेरने से या किसी का के प्रश्न उठाने से विचलित हो जाएगा। ठीक है। तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। करोड़ों सनातनी जो धर्म मानने वाले लोग हैं वह उनके साथ में है। अंतिम सवाल, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आप हैं या फिर आप उनके विरोध में हैं? एक सवाल। नहीं, देखिए जो भागवत कथा करता है वरुण जी, उसके साथ हम हैं, और वह करोड़ों लोग उनके साथ में हैं जब वह धर्म का प्रचार करते हैं और किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाते हुए अपने धर्म की विशेषता को जब बताते हैं, जब प्रभु श्री राम का बखान करते हैं, जब कृष्ण की बात करते हैं, तो मन प्रसन्न होता है। और करोड़ों लोग जो देश और दुनिया में बसे हुए हैं अपने धर्म पर गर्व करते हैं। तो हम लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ में हैं। बहुत गंभीरता पूर्वक इन सभी विषयों को हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं।